हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइटर ज़ोरा नील हर्स्टन को। और इनका जो नोवेल है इंक्लूड है आपके कोर्स में, देयर आइज वर वाचिंग गॉड। सो उसको समझने के लिए आपको राइटर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, हर वर्क्स, हर राइटिंग स्टाइल और जो थीम्स वो यूज़ करती है अपने वर्क्स में, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बाय रिलेटिंग देम टू द नॉवल। सो ज़ोरा नील हर्स्टन जो है 1891 में पैदा हुई थी इन द नटासलगा अलबामा, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है एंड शी वॉज अ नॉवलिस्ट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, फोकलोरिस्ट भी थी, ड्रामेटिस्ट भी थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। सो बहुत ही मशहूर राइटर है एंड शी प्रोमोटेड अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर इन हर वर्क्स। अपने वर्क्स में जो है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को प्रोमोट करती है एंड शी ट्राई टू ओवरकम द स्टीरियोटाइप्स थ्रू हर वर्क्स। जो स्टीरियोटाइप्स अफ्रीकन के रिलेटेड बने हुए हैं लिटरेचर के अंदर, जो नैरेटिव्स बिल्ड है, उनको डिकंस्ट्रक्ट करती है एंड शी ट्राई टू ओवरकम द स्टीरियोटाइप्स थ्रू हर वर्क्स। उसके अलावा प्रोमोट करती है इक्वालिटी को, एसिमिलेशन को एंड इंटीग्रेशन को, और जो असर्ट करती है ऑन आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की आइडेंटिटी के ऊपर बात करती है। सो नोवेल के अंदर हम देखेंगे पार्टिकुलरली फोकस किया जाता है वुमेन करेक्टर पे, और जो प्रोटैगनिस्ट भी है वो भी वुमेन है, जेनी, राइट। सो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है एंड शी इज़ वन ऑफ द फेमिनिस्ट्स। राइटिंग स्टाइलिंग की देखी जाए तो नैरेटिव स्टाइल है, यानी किसी स्टोरी को नरेट करना, बयान करना। प्राइमरी नरेटर जो है, प्राइमरी नरेटर का लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा, जबकि सेकेंडरी नरेटर का लैंग्वेज इनके वर्क्स में ब्लैक वर्नेकुलर या लोकल ब्लैक जो डायलेक्ट है वो होगा। इनकी नोवेल देयर आइज फॉर वॉचिंग गॉड में भी आप देखें तो बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश भी देखने को मिलेगा और यूज़ ऑफ डायलेक्ट, अफ्रीकन डायलेक्ट भी देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा कोलोक्वियलिज्म है इनके स्टाइल में, और रीजनल एफोरिज्म्स का ये यूज़ करती है, यानी रीजनल कल्चर्स को प्रोमोट करने के लिए। उसके अलावा मेटाफर्स का यूज़ है, पर्सोनिफिकेशंस का यूज़ है, बिब्लिकल इमेजरी का भी यूज़ है, रिलीजियस फोक ट्रेडिशंस का भी यूज़ है इनके वर्क्स में। फॉर एग्जांपल नोवेल में आप देखें देयर आइज फॉर वाचिंग गॉड, सो वहाँ पे जो है काइंड ऑफ जो म्यूल है वो मेटाफर है फॉर वुमेन के लिए, कि किस तरह वुमेन को यूज़ किया जाता है काम के लिए, सप्रेस किया जाता है एंड ऑल ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो है रिसेम्बलेंस विद म्यूल। फिर एम्बिवेलेंस इनके काम में देखने को मिलेगा, काइंड ऑफ सेल्फ कंट्राडिक्शन, एंड दिस इज़ नेम्ड बाय द फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। इनकी जो वर्क है वो कहते हैं कि इट्स नेम्ड एज द मॉडर्न ब्लैक फेमिनिस्ट मास्टरपीस। ठीक है, मॉडर्न ब्लैक फेमिनिस्ट मास्टरपीस कहा जाता है इनकी जो वर्क है, ये जो नोवेल है देयर आइज फॉर वॉचिंग गॉड, बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन फीमेल्स एंड सोसाइटी, जिसमें जो पोर्ट्रे करती है फीमेल्स के प्रॉब्लम्स, किस तरह वो सब्जुगेटेड है सोसाइटी के अंदर, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, और जेंडर के रिलेटेड इशू, रेस के रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करती है। एंड शी ट्राई टू सबवर्ट द मेल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन विद द यूज़ ऑफ फीमेल वॉइस। इसने अपने फीमेल वॉइस को, फीमेल कैरेक्टर्स को एम्पावर किया है, उनको वॉइस दी है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जेनी के कैरेक्टर को हम देखेंगे नोवेल के अंदर स्टार्टिंग में तो वो चुपचाप सह लेती है, एंड इन द मिडल ऑफ द नोवेल हम देखते हैं कि वो बोल पड़ती है, आवाज़ उठाती है। एंड शी डिपिक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर को भी डिपिक्ट किया है अपने वर्क्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ ट्रीटेड द जेंडर इश्यूज एंड शी यूजेस ह्यूमर टू प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। जेंडर इश्यूज़ का हमने बताया था, रेस के रिलेटेड इश्यूज एज वेल, और इनको प्रेजेंट किया गया है थ्रू द यूज़ ऑफ ह्यूमर। फिर उसके अलावा वोडो कल्चर का रेफरेंस मिलेगा इनके वर्क्स में, वोडो इमेजरी। सो देयर आर वेरियस सिंबल्स, रिचुअल्स एंड साइंस जो कि रिप्रेजेंट करता है वोडो कल्चर को, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द माइग्रेशन आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा इन अमेरिका। जो अफ्रीकन डायस्पोरा है, माइग्रेटेड पीपल है
अमेरिका में उनके लाइफ को पोर्ट्रे करती है अपने वर्क्स के अंदर। यूज़ ऑफ वुड ऑफ फोकलोर्स और उनके स्टोरीज को। ड्रम्स एंड जंगल इन द नॉवल शी मेक्स द यूज़ ऑफ अफ्रीकन गॉडेस। इनकी जो थी नॉवल ड्रम्स एंड जंगल, उसमें जो है वो यूज़ करती है एक अफ्रीकन गॉडेस को जिनका नाम है इजिली, इन द फॉर्म ऑफ अ करेक्टर इजिली फ्रीडा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इनके रिलेटेड, वो है हार्लेम रेनेसा का। हार्लेम रेनेसा क्या है? इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ हार्लेम नेबरहुड इन न्यूयॉर्क एज अ ब्लैक कल्चरल मेका इन अर्ली 20th सेंचुरी। और इस पीरियड को कंसिडर किया जाता है गोल्डन एज इन अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर में, क्योंकि देर वाज अ ब्लूजम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर इन क्रिएटिव आर्ट। सो ये एक लिटरेरी मोमेंट भी था और इसको न्यू नीग्रो मोमेंट भी कहा जाता है। और इसमें ग्रेट माइग्रेशन भी टेक्स प्लेस हुआ, यानी साउथ टू नॉर्थ माइग्रेशन। So this is all about the writer. Thank you for watching this video.